2 महीने स्विट्जरलैंड में रहने का मौका और 3 लाख का स्टाइपेंड। ऐसी अमेजिंग इंटर्नशिप के बारे में इस वीडियो में बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है कुशल विजय और मैं माइक्रोसॉफ्ट में एज एन SD2 काम करता हूं और इस वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ कैसे आप 3 लाख की स्टाइपेंड वाली इंटर्नशिप क्रैक कर सकते हो। ETH समर रिसर्च फेलोशिप हैज बीन ओपन फॉर 2025 और इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप में आप 2 महीने स्विट्जरलैंड के अंदर रह रहे होगे। एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा, क्या आप एलिजिबल हो इसके अंदर। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना और मैं एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। 2025 की समर रिसर्च फेलोशिप 25 हैज़ बीन रिलीज्ड। ओवरव्यू दे दूं तो यार एक प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड रिलेटेड ब्रांचेस। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से भी हो तो भी आप एलिजिबल हो, अगर आप फिजिक्स से हो, मैथमेटिक्स से हो तो भी आप एलिजिबल हो। ऑफरिंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन कटिंग एज रिसर्च प्रोजेक्ट। अब जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है रिसर्च के अंदर उन सब पे आप काम कर रहे होगे एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ ETH ज्यूरिख विच इज एन यूनिवर्सिटी, उसकी फैकल्टी के अंदर आप काम कर रहे होगे। ये तो हो गया ओवरव्यू। अब ड्यूरेशन क्या रहती है? 2 महीने की इंटर्नशिप रहती है। जनरली जुलाई और अगस्त के महीने में आपको वहाँ टाइम स्पेंड करना रहता है। अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड मतलब आप एक कॉलेज में एनरोल कर रहे हो मास्टर्स या बैचलर्स में इंडिया के अंदर या फिर ग्लोबली कहीं पर भी, तो आप इसके अंदर एलिजिबल हो। बट आपने एटलीस्ट 2 साल कंप्लीट कर ली होनी चाहिए, मतलब 3rd ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट होने चाहिए। 2 साल की आपकी इंजीनियरिंग या बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री हो चुकी होनी चाहिए, तभी आप इसके अंदर एलिजिबल हो। अब आप इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, मैथमेटिक्स से हो, फिजिक्स से हो या कोई भी रिलेटेड ब्रांच से हो, आप इसके अंदर एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अब यार जितनी भी रिसर्च इंटर्नशिप्स होती है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपकी CGPA बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आप SOPs भी सबमिट करते हो, मतलब आपकी रिकमेंडेशंस भी सबमिट करते हो, आप अपने प्रोफेसर से जो लेते हो उससे आपका प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अब आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे DSA के इंटरव्यूज नहीं होंगे। तो अगर आपकी CGPA बहुत ज़्यादा अच्छी है तो मेक श्योर करना कि आप इसके अंदर अप्लाई ज़रूर करें। आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, बिकॉज ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है तो इंग्लिश तो आनी चाहिए, वेल नोन लैंग्वेज है अक्रॉस द ग्लोब। अब ये प्रोग्राम हर एक स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप इंडिया में हैं तो मेक श्योर करना है इसके अंदर अप्लाई करना। अब बात कर लेते हैं स्टाइपेंड और बेनिफिट्स की। स्टाइपेंड आपको मिल रहा होगा 1750 स्विस फ्रैंक्स विच इज इक्वल टू 1.67 लाख पर मंथ, मतलब 3-3.5 लाख रुपए आपको 2 महीने के अंदर मिल रहे होंगे इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर। साथ ही साथ आपको ट्रैवल सपोर्ट देते हैं, आपको जाने आने का खर्चा देंगे, फ्लाइट का, आपको वीज़ा प्रोवाइड करेंगे, वीज़ा का खर्चा देंगे। उसके अलावा वीज़ा के लिए भी फीस लगती है इंडिया के अंदर, ठीक है, हर जगह फीस अलग अलग वेरी करती है। उसके बाद आपको अकोमोडेशन देंगे, खाना देंगे। तो यार आपको कोई खर्चा नहीं हो रहा है, फुल्ली फंडेड आपकी रिसर्च फेलोशिप रहने वाली है। तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मेरे को नहीं लगता आपको कहीं मिलेगी और आपका रेज्यूमे ऐसा बूस्ट हो जाएगा ना इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप के बाद, वो आप सोच भी नहीं सकते। वीज़ा एप्लीकेशन असिस्टेंस भी मिलेगी आपको और जनरली अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको वीज़ा क्लियर करने में दिक्कत नहीं होती है, आपका अप्रूव हो जाता है वीज़ा, ठीक है। ट्रैवल एक्सपेंसेस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद वाइल फाइंडिंग द अकोमोडेशन इज द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बट द स्टाइपेंड इज सफिशिएंट फॉर बेसिक हाउसिंग कॉस्ट इन ज्यूरिख। तो यार आपको अकोमोडेशन तो खुद को ही ढूंढनी पड़ेगी, बट जो स्टाइपेंड रहेगा वो आपको इतना अच्छा दे रहे हैं वहाँ पे कि वहाँ पे आप आराम से एक अच्छा स्टे ढूंढ पाओगे। ये रहे बेनिफिट्स। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की कि आप कौन कौन सी रिसर्च मतलब फील्ड्स के अंदर रिसर्च करोगे वहाँ पे अगर आप सेलेक्ट होते हो। तो डेटा मैनेजमेंट एंड मशीन लर्निंग बहुत ही ट्रेंडिंग फील्ड है। AI की बात तो सिक्योरिटी हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिस्टम्स बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई सी भी ट्रेंडिंग फील्ड हो टेक्नोलॉजी के अंदर। इंटेलिजेंट इंटरैक्टिव सिस्टम्स एंड फिजिक्स, कंप्यूटिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, थ्योरी एंड एल्गोरिथम्स एंड विजुअल कंप्यूटिंग, ये सारी की सारी रिसर्च की फील्ड होंगी। अगर इसमें से आपने कोई से भी काम किया है पहले तो आपका बहुत चांस है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, या आपने पहले कभी रिसर्च इंटर्नशिप करी इसी फील्ड के अंदर तो देयर इज अ हाई चांस कि आपको बेनिफिट मिलेगा। देन कम्स अनदर थिंग कि कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेगी आपको एप्लीकेशन सबमिट करते टाइम। आपका रेज्यूमे या फिर आपका CV रेडी होना चाहिए आपके पास, एक ऑफिशियल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपके पिछले 2 सेमेस्टर की या फिर 4 सेमेस्टर की या फिर पूरे कॉलेज की सारी ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए। अब लेटर ऑफ मोटिवेशन और जो ये पर्सनल स्टेटमेंट है जनरली दोनों सेम होती है बट थोड़ा सा फोकस डिफरेंस होता है। अब लेटर ऑफ मोटिवेशन की बात करूँ तो इट फोकसेस ऑन why you want to join a specific program such as ETH ज्यूरिख समर रिसर्च फेलोशिप, और पर्सनल स्टेटमेंट एक ब्रॉडर व्यू देता है कि आप इन जनरल कैसे इंसान हो या आपका पर्सपेक्टिव क्या है और आपकी ओवरऑल जर्नी क्या है
और क्यों आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, वाई इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर जर्नी दिस पर्टिकुलर इंटर्नशिप। अब ये सारी डॉक्यूमेंट मिलने के बाद अप्लाई कैसे करना है उसकी बात कर लेते हैं। आप ETS ज्यूरिख की होम पेज पे जाओगे, जो कि मैं आपको शेयर कर दूंगा। पर्टिकुलर लिंक जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाने के आपको जो भी ऑनलाइन फॉर्म है वो भर देना है, जितनी भी इंफॉर्मेशन में मांगी गई है। ऑल यू हैव टू अपलोड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो आपसे बोला गया है एज per given in the application form. Your statement and other written parts need to reflect your research interests and motivations. जो भी आपकी स्टेटमेंट रहेगी, जो भी आप क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो, जो भी आप लिख रहे हो, वो दिखाना चाहिए, दर्शाना चाहिए कि आपका मोटिवेशन है रिसर्च के टुवर्ड्स एंड आप कितने इंटरेस्टेड हो रिसर्च फेलोशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए। और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तो मस्ट होती ही है यार। इसमें तो लिखा है कि इफ़ नीडेड, बट यू शुड मेक श्योर कि आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी सबमिट करो। केयरफुली सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, सारा फॉर्म अच्छे से भरो एंड एप्लीकेशन सबमिट कर दो डेडलाइन से पहले, जो कि है December 16th 2024। तो काफ़ी दिन है आपके पास, 20-25 दिन है आपके पास अभी भी। तो मेक श्योर करना कि आप अच्छे से अप्लाई कर दो, सारी फॉर्म की डिटेल्स भरो, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में मुझे बता के ज़रूर जाना। और सबमिशन करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन मेल भी आएगा। अगर नहीं आता है देन रीच आउट टू द प्रोग्राम कमेटी कि आपको कंफर्मेशन मेल नहीं आया, क्या मेरी एप्लीकेशन आपको मिल गई है। ये सारी चीज़ें करने के बाद ही आपका एप्लीकेशन अच्छे से सबमिट होगा। और यही था इस पर्टिकुलर वीडियो में। मैंने आपके लिए एक एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया है, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का मैं ढूंढ के निकाला, मयंक काबरा। ही इज़ फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉलेज विच इज़ IIIT बेंगलुरु, और इसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसका लिंक मैं कैप्शन में डाल दूंगा, वो आप जाके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके पढ़ लेना। तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या होता है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और इस वीडियो को शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जो कि अप्लाई करना चाहते हैं ऐसी इंटर्नशिप्स में। और ऐसे वीडियोज़ के लिए फॉलो ज़रूर कर लेना। मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।